क्षेत्र को जैसे लोकाचार के लिए दिखाया जाए, गुरुकुल वास भी कियो, विद्या पढ़नो, गुरु की सेवा करनो, ये सब भगवान करके देखा है। भगवान से अधिक गुरु की सेवा कोई नहीं कर सकता। आगे भगवान श्याम सुंदर भी देखो कैसी तरह आए, कथा आएगी, और गुरु से आज्ञा लेकर इसकी जब याद तो व्याकुल के में इंद्र की दई भई जयंती जी की भार्या बनी। जयंती जी ने इन्हें 100 पुत्र उत्पन्न किए। भगवान ऋषभदेव जी ने सबसे बड़े हैं भरत जी, गुणन में बड़े हैं, और इनके जो छोटे 9 थे वे 9 देशों के राजा बने। तो 9 एक 10 निकल के बाकी बचे 90। 90 में भी 9 निकाल दो, परम योगेश्वर भक्त बने। बाकी जो 81 बचे जो ब्राह्मण हो गए अपने कर्म से। नवम स्कंध में बहुत कथा आएगी, बहुत से क्षत्रिय ब्राह्मण बन गए, कर्म को बड़ो महत्व हुए। काऊ को जन्म अगर क्षत्रिय आदि वंश में है और बहुत उत्कट कर्म है वाकई, तो ब्राह्मण है। और ब्राह्मणत्व से भी ऊंची चीज है वैष्णवत्व। प्रभु की भक्ति आ जाए तो कोटि कोटि ब्राह्मण के ऊपर चलो, भक्त बनो। भगवान ऋषभ जी धर्म को आचरण करते हुए, शिक्षा देते हुए, कैसे शिक्षा दियो? मैत्र, सबसे मित्रता से बोलो, पशु की तरह नहीं बोलो, सबके करुणा से बोलो, हर प्राणी से बड़ी मुलायमत से और बड़ी करुणा से। ऐसे मालूम पड़े जैसे मैया अपने बच्चे को लाड़ कर रही है, ऐसे हर व्यक्ति से बोलो। ये सिखाया उन्होंने अपने आचरण से, और यही हम लोगों को सीखना चाहिए। धर्माचरणों की शिक्षण, सब शिक्षा दी, मैत्र हो देगी, कारुणिक हो देगी। क्यों दियो? भगवान स्वयं सबसे मीठा बोल के वो ऐसे दिखाते कि जो बड़े लोग आचरण करे हैं वही छोटों को सीख है। देखो, छोटों से बच्चा जो हमारे घर में पैदा होगा वो गाली क्यों दे, लड़ाई क्यों? क्योंकि माँ बाप लड़े। यदि माता पिता घर में लड़ाई न करें तो बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा। वो बच्चे के बिगाड़ने के कारण केवल माँ बाप। बच्चे के सामने माँ पक्ष लेगी बच्चे का, और पिता से चेचे में करेंगे तो बच्चा समझेगा पिता हमारे साथ अगर न्याय कर रहा है, तो बाकी श्रद्धा का नाश हो जाता है। यानी ये सब बात हम लोगों को जब घर में व्यवहार करें तो बच्चों के ऊपर नजर रख के करनी चाहिए कि कौन सी बात हम बच्चा के सामने करें न करें। बच्चों के सामने क्रोध न करो, बच्चों के सामने जोश नहीं करो, बच्चों के सामने लड़ो मत तुम माता पिता होकर के, फिर तुम्हारा बच्चा वही सीखेगा। क्योंकि शास्त्र कह रहा है जो शीर्षण में बड़े लोग करेंगे छोटा वही सीखे। तो वही बात भगवान ने करके दिखाई। भगवान ने जनता को शासन किया, ब्राह्मणों के दिखाए गए सन्मार्ग से 100 यज्ञ भी किए उन्होंने। इनके राज्य में, यानी वर्ष मन भी राज्य में कोई पुरुष सांसारिक वस्तु को नहीं चाहते। अरे राजा जैसे वैसे की प्रजा, सब लोग भरकर सबरम भगवान की सेवा चाहते हैं। बाकी चीजें पैसा, बेटा, बेटी, मकान, जमीन, सब आकाश के पुष्प की तरह असत समझते हैं। जैसे आकाश में कोई फूल थोड़ी है। एक बार भगवान ऋषभदेव जी ब्रह्मावर्त में गए, सभा जो रही ब्रह्मर्षि की, तो वहां पर उन्होंने भाषण दिया, बड़ा सुंदर भाषण दिया। नायं देहो देह भाजं लोके
कष्टान् कामानर्हते विधिभुजाये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं शुद्धे अस्माद्रं सूक्ष्मं तनन्तम्। देखो इनकी भगवान की वाणी से ही अमृत टपक रहे हो, ऐसे बोलना चाहिए, चाहे राजा हो जाए तो बोलना चाहिए। कह रहे हैं कि हे मेरे बेटाओ, सबके ऊपर वात्सल्य के तौर टपक रहे हैं, ये नहीं प्रजाओं वैर करने, अपने बेटा के समान। हे मेरे पुत्रों, भगवान कह रहे हैं बोली तो हो, महापुरुष की जो बोली हो ना, वायु के पतों पड़ जाए महापुरुष। विवेकानंद जी जब अमेरिका में गए, सभा में तो सब लोग विश्व धर्म सम्मेलन हो तो सब लोग कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, यानी कि सभ्य पुरुषों। लेकिन जब ये खड़े भरे तो सारी दुनिया के धर्म आचार्य यहां बैठे हैं, तो उन्होंने खड़े होकर के लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कही, खड़े होकर के बोले ब्रदर्स एंड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों। बस इतना सुनते मानता ही बनी है। बोले ये कौन आ गो, फरिश्ता है कि प्रभु का कोई दूत है, सब कितना यज्ञ वाणी में प्यार है, सबसे कैसे बोल रहे हैं। तो देखो भगवान स्वयं बोल के दिखाएं। गीता में तुमने देखोगे भगवान अर्जुन से बार बार कहें हे महाबाहो, हे निष्पाप, हे अनघ, कैसे कैसे शब्द अर्जुन के लिए दिए। हमने ऐसे के व्यक्ति देखे अपने बेटा तक को जी लगा के घर बोला है, बेटी तक को जी लगा के बोला है। तो इन आचरणों को प्रभाव है। जब बच्चा सीखे, बच्चा मधुरता कैसे सीखेगा, जब पिता करके दिखा दो, माँ करके दिखाएगी, और माँ बाप आपस में चेमे करे तो बच्चा तो असुर हो जाएगा। यानी कह रहे हैं हे पुत्रों, और ये जो शरीर है ये याद ये नहीं है कि दुखमय भोगन को हम लोग भोग है। बोले ये जो भोग है, ये जो विध भूत में सुअर भी भोग रहा है, सुअर का खावे चढ़ते मलमूत्र खावे। तो हम लोग भी वायु में लगे भाई दिन रात, तो हम लोग भी सुअर तो है, चाहे हमें अपने कुर्ता बढ़िया पहन लियो है या धोती अच्छी पहनी है, लेकिन जो आपको भोग लक्ष्य दिन रात मलमूत्र को है तो वो सुअर तो क्या हो। तो बोले भैया देखो तुम मनुष्य हो, भगवान बोले ये सुवर्ण को जो भोग है या के लिए हमने शरीर धोई तुमको दो, अरे तप करो जाके तुम्हारो अंतःकरण शुद्ध हो जाए और भगवान को प्रेम सौख्य मिले, तुम्हें भगवत प्रेम को प्राप्त करो। भगवत प्रेम कैसे मिलेगा? बोले पहले काम तो यह है कि देखो बेटा महत सेवा करो, महापुरुष के पास जाओ, उनसे दूर नहीं हो, जो महापुरुष है उनके पास सेवा करो। और स्त्री जो है नरक को द्वार, क्योंकि बड़ी जल्दी हमें आसक्ति हो जाए। बहू रानी के पीछे मनुष्य माता पिता को तो यूं छोड़ देता है जैसे कोई तिनका हो, और स्त्री के संगीन को भी सर्व छोड़ दो। फिर प्रश्न आया भाई महात्मा कौन है? लाल कपड़ा वाले महात्मा हैं माने जाएं कि सफेद कपड़ा वाले माने जाएं, महात्मा की भी बहुत वैरायटी है। तो सबसे पहली बात है महात्मा का लक्षण तो समान चित्त है और जो शांत है और जिनको क्रोध नहीं आता। समझ लो, बोले हम महात्मा जी हैं, बोले लड़ रहे हैं, अरे काय के महात्मा जी, सबके सुहित है कि लक्षण लिखे हैं महात्मा के लक्षण। महात्मा लोग क्रोध नहीं करें और हमारे सौभाग्य रखें, हमारे भक्तन में रखें। यहां से मतलब महात्मा से कोई वेश्य नहीं है, गृहस्थ में भी आदमी महात्मा हो सके जो आसक्ति नहीं रख रहे।
ये सारो संसार जो है मस्त हो रहे हो, मतवारो हो रहे हो, भगवान बोले। क्यों? इंद्रिय प्रीत अप्रियोति, सवेरे से संध्या तक हर घर में देख लो इंद्रिय के भोग के लिए तैयारी हो है। सवेरे उठ चाय बनी, व्यक्ति का है, फिर ये नमकीन बनो, अब 4 तरह साग बनो, फिर उनमें चटनी बनी, फिर दारू बनेगी, फिर अगर 3-4 बजे 4 बनेगी, फिर फल फूल आ गए, फिर संझाऊ बोलो, रातों को देखो तो सवेरे से संध्या तक बस ये गड्ढा भरो और ये कभी भरता ही नहीं, ये जब देखो जब खा लिए। अब कहा चल गए, टेलीविजन चल गया है, रेडियो चल रहा है, ऐसा बस खोल के बैठे सुनते रहो। तो ऐसी सी चीजें विनाश की चल पड़ी है कि मनुष्य भजन कर रहा है। बड़े बड़े भक्तन के घर में टेलीविजन आ रहे हो, दिन रात बच्चे देख रहे हैं। तो ये इंद्रिय प्रीति के लिए जीवन सब चीजें निकल रही है दुनिया में विनाश वाली, कि अगर कोई आदमी प्राचीन काल में भजन क्यों करते, ये सब चीजें नहीं थी तो भजन करते, अब कहा भजन करेंगे लोग। तो भगवान बोले न साधु मन में, ये सब हम अच्छी बात नहीं समझे। क्योंकि क्लेश देने वाला जो शरीर है, इन चीजों के भोगने से शरीर क्लेशक बन जाए। जब तक मनुष्य आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करे तब तक वाको मन कर्म में फंसा के मार डालेगा। ये मन नचाते हुए हो, जब तक मुझ वासुदेव में प्रेम नहीं हो तब तक तुम छूट नहीं सको। और देखो कैसी बढ़िया बात कह रहे हैं, अरे इंद्रिय की जितनी चेष्टाएं हैं इनको बेकार समझो। गुणे हम मन इंद्रिय चेष्टा को अयथा, बिल्कुल नपी तुली साफ बात है, धोखाधड़ी की बात नहीं है। कोई कहे कि हम बड़े भक्त हैं और दिन रात इंद्रिय चेष्टा में लग रहे हैं, बोले सब गलत बात है। भक्त वक्त कुछ नहीं, धोखा है। इंद्रिय चेष्टाएं जितनी हैं इनको बिल्कुल अयथा, बेकार। बोले मनुष्य यही चक्कर में मैथुन्य भाव को प्राप्त करके और सारो जीवन वाको अज्ञ माने मूर्ख को गत स्मृति सब कुछ भूल जाए। देखो जीव कितना स्वतंत्र है, लेकिन एक स्त्री के बंधन से एक ही कोठरी में, शहर में देखो तो एक ही कोठरी में सारा जीवन बीत जाएगा वह स्त्री के साथ। जैसे कि एक चूहा इतने से बिल में सबरो जीवन बिता ले, क्योंकि बाकी चूहिया में रहे। तो वैसे ही अगर स्त्री न हो, स्त्री वो शक्ति है कि एक कोठरिया में वह आदमी को जो है वह बिल में जीवन बीत जाएगा, क्योंकि बाकी स्त्री वहां है। उतने से एरिया को अपना मान करते ये गांठ है हृदय की बहुत तगड़ी। स्त्री न हो, स्त्री के लिए पति, पति के लिए स्त्री, केवल एक स्त्री की बात नहीं है। तो जीव स्वतंत्र है। स्त्री शरीर की निंदा नहीं है, पुरुष शरीर की निंदा नहीं है। ये आगे बता रहे कि बोले इन दोनों को जो मिथुन भाव है, आसक्ति है, वो निंदनीय है। स्त्री तो देवी है, ऐसी बात नहीं। लेकिन पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव में तम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माओ, दोनों के लिए होगा। पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष। न्याय की बात है, ऐसा नहीं समझ लो खाली स्त्री। दोनों को जो मिथुनी भाव है, वो दोनों की जो मिथुनी भाव है वही सबसे बड़ी गांठ है। जब कोई पुरुष अगर छूटना चाहे तो स्त्री नहीं छूटन जाएगी। हमने देखो पहले के कुछ लोग ऐसे हैं सत्संग के प्रभाव से छूट के आए तो उनकी बहू जी पीछे पहुंच गई और रोज गाय करके फिर वो उनको ले बैठी। और यदि मान लो स्त्री चाहे कि हम श्री कृष्ण स्मरण करें तो पति तो प्रबल हो गई है,
वो साम दाम दंड डंडा बंडा और सब बातें से करके वायु बोल रहे बैठे, तो दोनों ही एक दूसरे के गांठ है, खाली स्त्री नहीं और खाली पुरुष नहीं। तो पुरुष स्त्रिया मिथुनी भाव ये हृदय की गांठ है। यानी ये मनुष्य अयम अहम मम इति, मैं और मेरा में लगो है दिन रात। या तो समझ नहीं पा रहे, समझ रहे हुए हर व्यक्ति यूं समझ रहे हुए कि हम तो धर्म कर रहे हैं, स्त्री को पालन कर रहे हैं, धर्म है। अब समझो ये धोखा है, हम लोग आसक्ति से पालन कर रहे हैं। आसक्ति रहित जो कर्म है वो एक अलग बात है, अपनी आसक्ति को हम लोग नहीं समझ रहे हैं। अगर पालन भी करो तो आसक्ति रहित होकर करो, परंतु आसक्ति कहां छूट रही है और हम सोच रहे हैं अपनी आसक्ति को कि हम धर्म कर रहे हैं। ये अपनी कमी को समझना चाहिए। अरे पालन करो पुत्र की या बहू की कहो की, तो उनको ईश्वर रूप समझ के जो मिथुनी भाव की आसक्ति ये छोड़ सकते। तो हर व्यक्ति अपनी आसक्ति को धर्म समझे बैठो, ये भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रहा। और या धोखे में अपने को ऊंचो समझो बैठो, बंधन में पड़ो। और यानी गांठ के कारण से घर, क्षेत्र, बेटा, बेटी, इन सबको मम इति मेरा समझे। मेरा समझे कि दुख को प्राप्त हो जाए, बेटा बीमार हो तो रो दे, बेटा की नौकरी लग गई खुश हो। सूरदास जी लिखे हैं बड़ा सुंदर एक भाव, याद है भी, जगत में जीवत ही को ना करो। यही बात को दिखाएं सूरदास जी कि मैं मेरी कबहू ना कीजिए, कीजिए भक्त सुहात हो। बोले महाराज कोई कहे कि हम तो धर्म पालन कर रहे हैं और हम तो ठीक कर रहे हैं, घर को भगवत स्वरूप समझ रहे हैं। बोले ये तुम्हारी बातें हैं, भगवत स्वरूप तुम नहीं समझ रहे हो। बोले क्यों? सुख सीरे दुख काटो। सूरदास जी आगे लिखे हैं कि तुमको सुख तो ठंडू लगे, दुख गर्म लगे, तो तुम भक्त काय करो। सुख सीरो दुख काटो। अरे भक्त होते तो दोनों चीज समान लगती ना। तो यानी तुम धोखे में पड़े हो, तुम सोच रहे हो हम धर्म कर रहे हैं, धर्म नहीं है, तुम आसक्ति को पोषण कर रहे हो। सूरदास कछु छिर न रहे वो जो आयो सो जातो। सूरदास जी कह रहे हैं कि जो चीज आई है वो तो चली जाएगी, तुम कौन से धोखे में हो? अपनी कमी को समझो बेटाओ, अपने को समझो कि तुम कितनी कमी में हो। यदि तुम सबको भगवत स्वरूप समझते तो दुख रोनो गानो हंसो नहीं होतो। या प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि ये जो मिथुनी भाव है या के कारण अहम मम ये भाव है, और जब ये मन की हृदय की गांठ ढीली पड़ेगी तब मनुष्य मुक्त हो। जब तक गांठ पड़ी हुई है मुक्त नहीं हो सको, चाहे साधु बनो चाहे देवता बनो, पशु बन जाओ। अब प्रश्न हो कि महाराज ये गांठ ढीली कैसे पड़े? मिथुनी भाव की जो गांठ है, मेरी बहू है या मेरा बेटा है, तो ढीली करने को भी बता। बोले हंस मैं गुरु इन्हें भक्ति से अनुगमन किया जाए। अब जो इतना नहीं समझ लेना चाहिए कि खाली जाए टिकाऊ से कर खिले आए गुरु जी बन गए। नहीं, वो गुरु में ही वो योग्यता चाहिए जो वो आसक्ति को छुड़ाने की जाके अंदर शक्ति हो। तो स्वयं छूटो भर हो, और स्वयं हम गुरु जी बन के चाह रहे हैं कि चेला आएगा 10 रुपया तो भेंट करे जाएगा। तुम्हारी आसक्ति की गुरु जी क्या छोड़ा दें? तो यार ये कह रहे हैं कि गुरु के पास ये नहीं कि जाए दीक्षा ले आए, नहीं, भक्ति से अनुगमन करो, उनको संग करके सेवा करो बिंदास। तो उनके सुंदर निस्संग आचरण को देख के तुम अपने आप निस्संग हो जाओ। तब देखोगे वाह हमारे जिंदगी परिवार कर रहे पैसा दे रहे हीरा मोती सिद्धार्थ मान रहे, तो शिष्य स्वयं सोचेगा
वास्तव में देख के तो सोचे हो, अरे 1000 हम भाषण करें गुरु जी बन करके और हम नजर रख रहे हैं कि कथा में 50 रुपया तो अच्छा कैसा, तो देखने वालों कहा सोचेगा। और जब कोई निस्संग है गुरुदेव, तो शिष्य बिना उपदेश दिए निस्संग बन जाएगा। अरे सब तृण वस्तु है, देखो हमारे गुरु। तो इसलिए ऐसे गुरु को भक्ति से दिन रात अनुगमन करना चाहिए। ये नहीं कभी साल में एक बार दंडोत करे आए, उनको सतत अनुगमन करें। जैसे भगवत सेवा आदमी रोज कर रहे हो वैसे गुरुदेव की भी नित्य सेवा करनी चाहिए। न नित्य कर सको तो भी यथाशक्ति करनी चाहिए। बराबर दर्जा दियो है गुरु और मई दोनों को। वेद में भी कहा है यथा देवे तथा गुरु। जैसे भगवान की सेवा करें वैसे गुरुदेव की करें। विकृष्ण हो करके द्वंद्व को सहो, दुख सुख क्रोध आदि। ये नहीं कि कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ने लगे, कठोर बोलने लगे। द्वंद्व को सहो, सच में अगर गांठ को छुड़ाना है और जो गांठ को बांधे बांधे मरना है बहुत सागर में तो मत छोड़ो, लेकिन इन सब चीजें द्वंद्व छोड़नी है तुमको। सब जगह है दुख है, ये समझो। स्त्री है चाहे पुत्र है। ये जो मूढ़ लोग संसारी हमारे कुछ बातें हैं, चाचा है ताऊ है, तो सिखा रहे हैं कि बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, पैसा चाहिए। दादी कह रही है हाय हाय अभी छोरा की नौकरी नहीं लगी, अभी छोरा का ब्याह होगा, छोरी नहीं भई, छोरा नहीं हो। ये इन मूर्खों की बात को नहीं सुनो। सर्वत्र भगवान कह रहे हैं व्यसनावगत्या, सब कुछ दुखमय है, या को समझो। इन मूर्खों की बात मत सुनो, चाहे तुम्हारे परिवार के हैं चाहे कुटुंब के, ये सब मूर्ख है। ये सब संसार में सुख है, ये बात सिखाएंगे। और भगवान कह रहे हैं तुमको ये सीखना है कि सर्वत्र व्यसना व सब दुखमय है। सुख है तो श्री कृष्ण सुख है, बाकी सब दुख है। ये धारणा बैठा है। और मत कर्म फिर कथया चरित्यम, नित्य मेरी कथा सुनो। ये नहीं कि साल में एक दिन सुन रहे। मत देव संगात गुण कीर्तन में नित्य मेरे गुणन को कीर्तन करो, नित्य करो। साल में भी हफ्ते में एक दिन, जैसे मंडलन में बैठक हो, रविवार को है एक दिन कीर्तन होगो, या शुक्रवार को होगो, बृहस्पतिवार को होगो, नहीं, नित्यम लिखा है गुणन को कीर्तन। भगवान बड़े दयालु हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। वाह, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरे घन श्याम हरे नंदलाल हरे, घन श्याम हरे नंदलाल हरे। हरे जय जय यशोदा के लाल हरे, जय गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। माधव ब्रजराज हरे ब्रजनाथ हरे, जय जय राधा के नाथ हरे, जय नाथ हरे जय नाथ हरे।
हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। तो दीन दयाल ये गुण कीर्तन है, ये प्रभु के गुण है, दया करें प्रभु। तो भगवान कह रहे हैं मेरे गुण के कीर्तन को रोज करो, नाम कीर्तन हो, गुण कीर्तन हो, या तो रोज करो भाई। ये नहीं कि छठे छमासे हफ्ते में 7 दिन में 1 दिन कर लिए। सबसे निर्वैर भाव रखो। पुत्रा हे बेटाओ, भगवान बार बार कह रहे सुंदर श्रद्धा, बड़ी अच्छी श्रद्धा रखो, सच श्रद्धा। बहुत से लोग छोटी छोटी बात में टोक गए, अरे पीपर को क्यों जल चढ़ा रहे हो, या को क्यों दंडवत करो, यहाँ क्यों छोड़ो पानी। अरे सब प्रभु है, पेड़ प्रभु है, ये मिट्टी भी प्रभु है, जल भी प्रभु है। हमें प्राचीन कविवासी देखे गोसाई जी पहले उनको शरीर छूट गए बरसाने के आते, कोई 30 साल पहले हम जब नए नए आए हैं तो एक उनकी अब तक याद नहीं बोले, जो परिक्रमा करने आते थे तो गहवर में आते मान वहां बंद पर पहले पंचांग दंड हज को ऐसे मारते हुए और नहीं के रहने वाले में तो भाव नहीं मिले। बड़े ऊंची गायत्री ग्वालिया बाबा को चिराए और यहाँ आते मान फिर मोरकुटी को पंचांग, फिर मानगढ़ को पंचांग और फिर गहबर कुंडा को पंचांग, ऐसे जब भीषण दंडोत करते तो हमने देखो इनकी श्रद्धा कितनी कोमल है। तो आज को मानो जो है छोटी छोटी बातें तर्क कर रहे हो, अरे 20 बार किए थे क्या फायदा नहीं। सच श्रद्धा ब्रह्मचारी के साथ। और एक अजीब बात बता रहे हैं, ये और कठिन है, दंडवत कर लो तो सौ कर लो। सर्वत्र मदभाव विचक्षणेन, सब प्राणियों में मेरो भाव ढूंढो। अब जैसे कोई व्यक्ति बैठो, अब ये बैठे हैं तिलक वाले बैठे हैं, वो बैठे कंबल वाले बैठे हैं, ये बैठे माला वाले बैठे हैं, वो कोई शाल वाली बैठी है, वो लाल कपड़ा वाले बैठे हैं। तो हर व्यक्ति को देख करके ये सोचो कि या के अंदर ये भी प्रभु है। अरे या के बाहरी रूप को मत देखो कि लाल कपड़ा है कि सफेद शाल है कि लाल धोती है, या के भीतर जो प्रभु है वाको देखो कितनों पर। इसको या तो कहें ईश्वरानुसंधान। अच्छा हम लोग क्या करेंगे, अरे ये छोरी है, ये मोटो आदमी है, ये दिल्ली चार है, ये बरेली चार है, ये बामन है, ये ठाकुरी है, गरीब है, ये हवेली वालों है। बस हम लोग इन दृष्टि में रखें। अब भगवान करें नहीं, या दृष्टि से आगे हर समय ये सोचो मेरो भावनाओं की या के भीतर वही कन्हैया खेल रहे हो रहे, वो कृष्ण। जब तुम ये सोच के बात करोगे या के अंदर कृष्ण है तो या आनंद को या साधन को कोई वर्णन नहीं कर सकते, या आनंद को कोई वर्णन नहीं कर सकते। फिर तुमको मान नहीं जा पाएगो, अपमान नहीं जा पाएगो, और फिर तो तुम कोई गाली दे रहे हो तभी हंसते रहोगे। अच्छा प्यारे ये गाली वहां में आनंद मिलेगा, लेकिन है बात कितनी कठिन ये बात कितनी कठिन है ये समझो। ये सर्वोच्च साधन है। इन बातों को हर समय करो। सत्संग में यही बात सुननी चाहिए। ये बात तो जीवन में कहीं 1-2 मिनट के लिए हम लोग सुने हैं और बाकी घर में वही बात हो, अरे वह हमारी नंद को छोड़ा है वो और ताऊ को छोड़ा है, ये कह दो ताकि तुम आ जाइए वहां ब्याह हो रहे हो, ये हो रहे हो, वो हो रहे हो। तो ये हर समय जो हम लोग ये बात सुने हैं व्यवहार की, तो ये सारे व्यवहार की जो बातें हैं ये हमको ईश्वरानुसंधान से अलग करके और स्थूल जो माइक अनुसंधान की ओर ले जाए। तो जितना व्यवहार है ये सब बाधक है। यानी भगवान कह रहे हैं कि भाई ये काम करो, सर्वत्र मदभाव विचक्षणे, सब जगह मेरो भाव लाए को अभ्यास करो। घर में छोटा से बच्चा है, वहां को भी ये नहीं कि नौकर है, कृष्ण समझो। घर में तुमसे कोई राग द्वेष कर रहा है, भाई है, बहन है, सौत है, सौतेला लड़का है, कुछ भी है,
तो वाको ईश्वर न समझ के वाको कृष्ण समझो, राधा माधव समझो। लाखों जन्म के अभ्यास के बाद ये चीज आ गई। अभी हम कथा सुन रहे हैं, ऊपर से बंदर लघुशंका कर दे, सबरो ईश्वरानुसंधान टूट जाएगा। ये कितनी कठिन बात है। तो यार ये भगवान कह रहे हैं कि सर्वत्र मदभाव विचक्षणेन सर्वत्र मेरा भाव रखो, जन चेतन कर जगह ज्ञानेन विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, क्रियात्मक चीज विज्ञान है। धैर्य से, उद्यम से, सत्य से युक्त होकर करके, और ये जो साधन बता रहे हैं भगवान कह रहे हैं, या से तुम लिंग शरीर को एकदम काट डालोगे। कितनी ऊंची बात बता रहे हो। लिंगम व्यपोहित कुशलो अमक्षम, जो अहम की गांठ लिंग शरीर, जाको ब्रह्मा भी नहीं काट सकते। ब्रह्मा के पास भी यही शरीर है जो चलवा, इंद्र के पास भी यही शरीर है जो हमारे पास तुम्हारे पास है। वो लिंग शरीर नहीं बन रहे, तो वह लिंग शरीर को तुम काटोगे या रास्ते से, जो हम साधन बता रहे हैं। लिंगों के तो कोई खुश हो, बड़ी अच्छी बात है। और ये हृदय की गांठ है, ये अविद्या से प्राप्त कराई गई है, और गुरु के उपदेश से इसको सम्यक काट करके, अब देखो एक बड़ी अजीब बात आ रही है, हम लोगों को अजीब लगेगी, परंतु बात तो सही है। सोचो, भगवान कह रहे हैं, अरे तुम पिता हो? बोले हाँ, हमारे पिता में 5 बच्चा है। अच्छा, तुम महात्मा जी तुम्हारे चेला हैं? बोले हाँ महाराज, हमारे हैं कोई 30-25 चेला। बोले तुम राजा हो? बोले हाँ हाँ, हम तो खाने देश के मिस्टर, चाहे गुरु हो। बोले तुम सब झूठे हो, तुम सब बेकार छोटे हो। अगर तुम पिता हो तो पुत्रन को संसार में क्यों फंसाते हो? तुम अपने पुत्रन को जो संसार में फंसाते हो तो पिता नहीं। शिष्यन को तुम सिखाओ, पैसा लाओ, सिखाओ। बोले नहीं, तुम राजा होकर के और भगवत भक्ति को नहीं सिखाओ, ये सब बात गलत है। मनुष्य को चाहिए कि पुत्रन को, शिष्यन को, सबको मेरी जो कृपा चालो है, चाहे मिल लो, तो उनको कर्म मूढ़ान न योजने सर्वसु, उनको कर्म में नहीं लगाओ। पहली कोशिश यही करे कि ये लोग निष्कर्म होकर करके भगवान को प्राप्त हो जाए। सच्चा पिता, सच्ची माँ की कोशिश होती है, लेकिन ऐसी दुनिया में है नहीं कोई, बस कथा ही सुने। ऐसे कोई आदमी ठीक नहीं करे। बोले क्यों? अरे तो बेचारे खुद ही मर गए, तुम पिता नहीं बन कर दो, तुम फेंक रहे, निपाते नष्ट क्षण ही करते गड्ढा में फेंक रहे और बात करते हो। कहते कौन होगो विद्वान जो इन बेचारे को या चक्की में फंसावे हो? वो पिता नहीं है, वो तो कढ़ाई है। एक श्लोक भगवान यहां कह रहे हैं, श्लोक का हीरा समझ लो। गुरु न सत्यात्, स्वजनो न सत्यात्, पिता न सत्यात्, जननी न सास्यात्, दैवं न सत्यात्, न पतिश्च सत्यात्, नमोचेत्यः संपेत मृत्युम्। ये फैसला कर दिया भगवान ने। बहुत से लोग गुरु बनने डोले, गुरु बनना तो सभी चाहे ना। जाके गए महात्मा जी के पास, बोले वहां खूब खीर पूड़ी की पंगत हो रही। अरे बने भी आदमी होने बहुत फाटा, यहाँ तो खीर पंगत हो रही। वाले पूछी लोगों से, भाई हम रहना चाहे? बोले घाटू कैसे रहने को, जो महाराज को चीला है वही रह सके। ठीक है, चीला बन जाऊँ। महाराज दो। अरे कैसे आया बच्चा? अरे महाराज चीला कर जाए, देखो आपकी दया हो जाए तो उनका आश्रम में रह जाए। तो हंस गए। बोला चाहिए एक बात तू बता दे, तू जो बनेगा हम बना देंगे, पर तू बता चेला बनेगा कि गुरु बनेगा, पहले ही फैसला कर ले। अरे वो चक्कर में पड़ दो,
बोले महाराज समझा दो चीला काटते हैं, गुड़ी काटते हैं। बोले चीला कहे जैसे जो लोग काम कर रहे हैं आश्रम में वो चीला है, और गुरु में जैसे हम बैठे रहे लोग, तो गुरु बोले जाए तो तू अगर गुरु बने तो गुरु बना ले, चीला बने तो चीला बना ले। तो बोलो सोच विचार करके तो महाराज एक काम करो, चीला तो नहीं बनो, तुम मैं गुरु बना लो। तो सब लोग हंस गए। बोले गुरु तो हर एक आदमी बन लो चाहे, एक मूर्ख जाटों का है तो हम गुरु बन जाएंगे, गुरु बनने में बड़ा फायदा है। लेकिन वो गुरु नहीं, गुरु न सत्या, वो गुरु नहीं है जो श्री कृष्ण भजन को सुनाया करके और अपने स्वार्थ के लिए जो करे वो गुरु नहीं। हर गुरु कहे वो चेला पैसा ला चिताए करते हैं आश्रम के लिए, ये सब क्या है? भगवान कहते हैं गुरु न सत्या, वो गुरु नहीं। स्वजन चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, बोले स्वजन नहीं है। पिता जो पिता विद्यालय में पढ़ते हैं वो पिता नहीं, वो तो हिरणा कश्यप समझे। जनी हर मैया चाहे जल्दी से हमारे छोरा को ब्याह हो जाए और जल्दी से और छोरा हो जाए, मैं अपनी गोद में खिलाऊंगा और ये करूं। बोले वो माँ नहीं है, ये तो सब संसारी नारकी है, ये नरक कोई चाहे। दैवम न सत्या, वो दैव नहीं है। अरे पति जी नहीं है। हर आज पति सोचे कि हम बहू जी के हम भगवान हैं, हम पति देवता हैं। एक व्यक्ति नाम लीले ऋषि है, तो एक हमारे पास आए, बोले महाराज देखो हमारी भूतिया ढाबा चली। अरे ये राम हमें छोड़ के गिरिराज जी के परिक्रमा जी में जा रहे, तो मैं पति देवता बैठा, समझाओ या तो कहा हमने भी भैया हमारे में ताकत नहीं समझाए, टूटी रह गया, हमारे नहीं बता। ये बात एकदम स्वच्छ है, निशंक होकर समझने वाला है। यह बात तो सबने मानो है। गोसाई जी ने लिखे हुआ है कि एक बार मीरा जी ने चिट्ठी लिखी कि हमको घर वाले बहुत से काम है, हम क्या करें। तो उन्होंने उत्तर लिख दिए गोसाई जी ने, जाके प्रिय न राम वैदेही और तजिए ताल कोटि बैरी सम जब परम सही। जाको भगवान प्यारे नहीं है, वाय तो एक दो बैरी नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, कोटि बैरी की तरफ छोड़ दो। बोले कैसे भाई, अपना कोई बाप है, माँ है, कोई छूट हो जाए धर्म हो। अरे बोले तजो पिता प्रहलाद ने पिता छोड़ दिए, विभीषण अपने भैया बड़ो भाई छोड़ दिए। सजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत बढ़ता है, माँ है छोड़, भरत ने ना आया न सकती। बोले कोई गुरु जी है, बोले बलि गुरु तजो, बलि ने गुरु छोड़ दियो। बोले पति महाराज है, बोले कंस ब्रज बलि कर, पति ने कोई गुरु नहीं छोड़ दो। अमंगल भाव, बोले नहीं भय सब मंगलकारी, सब मंगल भाव। वही बात कह रहे हैं, गुरु न सत्यात्, स्वजनो न सत्यात्, पिता न सत्यात्, जननी न सात्यात्। अरे यहां तक लिखा है गोसाई जी तो कि आग ले गई धर्म में, छोड़ने क्या चलाए। भरत जी कह रहे हैं जरई सो संपत्ति सुख सदन और सुहृद मातृ पितु धाय, जर जाए सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय। तो ये बात इन लोगों ने बढ़ाई तो नहीं चाहिए, सच्ची बात है। ये महापुरुषों की बातें जो है सुनने में हम लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, समझे चाहिए। जाके अंदर लगन लगी है कृष्ण की, वो तो समझ जाएगा, और जो कि मायावी है, जो माया फंस रहे वो नहीं समझेगा। बात खुली हुई है, चाहे कोई भागवत की प्रसंग सुना दो, चाहे गोसाई जी की सुना दो, चाहे मीरा जी की सुना दो, चाहे सुनीता जी की सुना दो। जाके अंदर लगन नहीं है, वो तो इन बातों को अतिशयोक्ति मानेगा, शुद्ध नहीं। बोले ये शरीर हमारो जो है, या को लोग ऋषभ कहें,
क्योंकि हमने अधर्म को पीछे कर रखो, पीठ या लिए तुम लोग भजन करो, क्योंकि देखो सब में श्रेष्ठ जड़ योनियों में वृक्ष आदि हैं, फिर उनसे श्रेष्ठ सर्प आदि हैं, उनसे भी आगे मनुष्य, प्रमथ गण, गंधर्व, देवताओं के अनुचर, देवता आदि, ब्रह्मा के बेटा वगैरह, उनसे भी आगे महादेव जी, फिर ब्रह्मा जी, और वो भी जो है हमारो भजन करें और मैं ब्राह्मण को भजन करूं। तो ब्राह्मण के समान कोई नहीं, इनको खिलावे से ही हमारे अंदर मुख में जाए। ये हमारो पारस पत्थर थोड़े दिन के लिए रख जाए, या तो देखो छुआ के दिखा दियो कि आपकी जो है ये फुर्ती वृत्ति हो, जो जूता गाठने की ताकत होते तो वो सोने की बन गई। अब रहेगा बोले हमारी जो हथियार है सोने को बना दिए, चलो अतिथि क्या कहें। अजय भाई बोले तू कहूं चाहे जहां रख दे, तू छप्पर में खोद दियो ठाकुर। अब जान मेरे बाद आए तो देखे वही छोटी, बोले महाराज हमारा पत्थर कहाँ है? बोले जहां तुम रख दे होंगे भाई। देखो ठाकुर जी तो भाई छुए भी नहीं कहूं। जब उन्हें कही कि अरे रैदास जी मैं ही हूं भाई तुम्हारो इष्ट, तुम झोपड़ी में पड़े हो, झोपड़ी भी टूटी हुई, छान भी नहीं छवाई थी, तो महाराज कहा चाहो? बोले भाई आगे जाए मेरे भक्तन को कष्ट होए, एक मकान तो बना लो, तुमको नहीं चाहिए। तो स्वयं ठाकुर जी ने बनवाया, सब बिल्डिंग खड़े हो। बोले जयगा जी आपके विराजो आप? बोले महाराज हम आके लाए करेंगे नहीं, जब आप नहीं बैठोगे तो ऐसा है कि कोई भी नहीं रुकेगा, किसी सब संतों को कष्ट होगा। तो भगवान की बात माननी पड़ी, तो उन्हें कहा कि वो टूटी झोपड़िया सबसे ऊपर छत पर ले गए, रहे भाई झोपड़ी में हार गए भगवान। बहुत सी कथा है, राका पाका की जने कितनी भक्त माल की, तो कह रहे भक्त तो वही है जो मेरे से कछु नहीं चाहे। भक्तन से भगवान आ रहे, भगवान कह रहे हैं कि मैं तो कोटड़ी बांध के उनके पीछे डोल रहा हूं। स्वर्गाप वर्गाधिपते, ये स्वर्ग की पोटली है, सोने की पोटली है, मोक्ष की पोटली है, तमाम गट्ठर बांधे वाले डोलू कि कछू जैसे कोई मैया हो ना, कहो बेटा के पीछे बोले अरे लल्ला एक खीरे तो खा ले और दूध पी ले, बच्चा खेलने जा रहा है दूध पी जा, भूखे सवेरे से बोल रहे है और छोरा खेलने मस्त हो रहे हो। ना ना मैं हमारे छोरा बैठे गेम बच्ची होगी। तो वैसे भगवान कोठड़ी ले ले डोले कि भक्त कछू ले ले, भक्त ना 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 मैं तो कीर्तन करूँ है, मैं भगवान नाम लेना है और भगवत की बात है, इनकी चार चीजें ले लेके मैं कहा करूँगा। मतो चरंताद परत प्रस्माद स्वर्गाप वर्गाधिपते निशाम। बोले अकिंचन जो है वे मेरे भक्त है, बाकी तो सब व्यापारी, जो अकिंचन है वही मेरे भक्त है। अब फिर वही बात आ गई जो ईश्वरानुसंधान, इस सबसे बड़ो साधन है, ये तुम लोग अच्छी तरह सुनो और ग्रहण करो। विस्तार है सर्वाणी, वही श्लोक फिर आ जाए, सर्वाणी मध्यश्रतया भवद्धिश चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदे वो विविक्त दृष्टिस्तदुहारहणम में। भगवान बोले जितने भी देखो चर अचर है, सिद्धि है, पत्थर है, पेड़ है, बकरियां है, गाय है, क्या बढ़िया श्लोक है। इन सबको मेरे मंदिर मध्य श्रद्धा मेरे रहने को स्थान, गधा है उसको भी भगवत स्वरूप समझ के प्रणाम करो, हंसी की बात नहीं। सब जगह ईश्वर, कुछ ऐसो बनाओ कार्यक्रम कि सवेरे से संध्या तक तुमको ये बात याद रहे। कोई भी घर में आयो है ये समझो कि प्रभु आए, चाहे तुम्हारे शत्रु है। यदि अगर तुम ये करोगे तो भगवान करे साधु हार हरम में वो मेरी सबसे बड़ी पूजा है, घंटी हिलाने पूजा नहीं, सबसे बड़ी पूजा ये। हर समय याद रखो कि हर प्राणी एक मंदिर है प्रभु का,
हर प्राणी। ये बात कहते प्रभु मुख चुप हो, क्योंकि अब सबसे ऊंची बात यही है, या तो ऊंचो भजन का है, या तो ऊंचो साधन का है, कछु नहीं। हर व्यक्ति हर जगह ये सोचे कि सब कृष्ण है। अच्छा, जब ये उपदेश दियो तो उपदेश देकर भगवान ने शिक्षा दियो परमहंस कैसे बनना चाहिए, अवधूत काय दिखाए। अब ये शिक्षा देने के लिए भगवान ने एक अपना स्वरूप दिखा रहे हैं। महामुनि नाम उनकी शिक्षा के लिए भगवान पारमहंस धर्मम उपशिक्षमाना, आप अपने अवतार को प्रयोजन बता रहे हैं यहां पर कि भगवान ने ऋषभ देव जी ने अब यहां से लीला बदल रहे हैं। अब तक तो भगवान ऋषभ देव जी ने योग्य राजा की तरह उपदेश दिया, योग्य राजा की तरह, योग्य पिता की तरह, योग्य गुरु की तरह आचरण दिखाओ कि सच्चा पिता वही है जो अपने बच्चों को धर्म में कृष्ण भक्ति में लगाए। अब तक ये दिखाया गृहस्थ बनो तो यात्रा बनो। भगवान ने जो गृहस्थ की लीला दिखाई वो यो दिखाई कि देखो तुम बेटा बाप बनना तो हमारी तरह बनना, राजा बनना तो हमारी तरह बनना, कि सबको श्री कृष्ण चरण में लगाओ। मां बाप को यही काम है। अब दिखा रहे हैं पारमहंस धर्म की शिक्षा माना, पारमहंस धर्म की शिक्षा देने के लिए भगवान अब अपनो आचरण लीला दिखाएंगे। यहां से नाटक बदलाए, पर्दा गिरे। भरत जी को तो अपने बड़े लड़का को बना दियो राजा, और विरक्त बने तो कैसे बने, नंगे लंगोटी के। और का जब विरक्त बने तो फिर रसोई बने, विरक्त बन के वो जो पैसा घेरा सब ईटे कपड़ा लगता। और कबीरा जी क्या हो ना, यारो कोई सफा न देखा मन का, लप लप बातें थक थक कपड़े और बड़ा गरूर जहन का, यारो कोई सफा न देखा मन का। बोले कौन है, महात्मा जी है, बोले कौन है, बोले लप लप बात बना रहे हैं, खड़ा खड़ और फट फट कपड़े, जिधर से निकल जाए उधर से कोई जो है कोई स्त्री मात हो जाएगी, ऐसी बढ़िया शाल है और बड़ा गरूर जहन का, बड़ी मजबूरी भर रही है हिंदी है। बोले कि कोई विरक्त कुछ छोड़िए कविता नहीं कह रहे, बोले गगन परिधान एकदम नग्न आकाश ही हमारा कपड़ा है। ऐसे भगवान निकल बोलो ऋषभ भगवान, ऐसे विरक्त बने चर गूंगा पहरा, जिसे कोई पिशाच का फावड़ो भूत चढ़ गए हो, कोई बोलते भी तो नहीं बोलते। अरे कहा है दुनिया छोड़ दो, तज दीनी जब दुनिया दौलत, फिर मोती माल खजाना क्या, जब छोड़ जाए तो फिर क्या देखे। अरे कोई चक्की फिर करके और लौट के थोड़ी देखा है कि हमारी चक्की को भयोगा तो ससुरी वहां सूख रही है, कोई ले लो। अरे जब उसको छोड़ दियो तो छोड़ दे, मन मूत्र को छोड़ जाए, वैसे जो कुछ छोड़ दियो था ना, फिर उधर मुड़ के कहा देख लो। सारी जगह घूमने लग गए, नदी के किनारे, गांवन में, सब जगह लोग अपमान करें। सच्चे संतन को लोग समझे नहीं, अपमान करें। कोई मार तो, कोई उनके ऊपर टट्टी कर दे तो, कोई थूक दे तो, कोई पत्थर फेंक तो छोड़ा छोड़ी को तो उधम कर लो। कोई संत है, कोई कथा हो रही तो उधम करेंगे, कीर्तन है तो वहां उधम करेंगे। बालक को स्वभाव हो दुनिया के वाले को, कोई आदमी तो ऊपर गंदी हवा छोड़ जाता, और जब मलमूत्र छोड़ दे बैठे तो लोग आगे लघुशंकर करने लग जाते, बावड़े समझ के। लेकिन दिखाओ नहीं, साधु बने तो ऐसा बने, आ भी गए खा भी गए स्वरूप भगवान ने कर दिखाया कि अहम। अरे दुनिया तो छोड़ी छोड़ी अहंता ममता भी छोड़ दी, छोड़े तो छोड़े एक चरण
अकेले परिवधान होंगे लगते हैं। बड़े मनुष्य ऐसो धूल लग रही है, मिट्टी लग रही है, परंतु आखिर है तो भगवान बड़ी मनुकाई के वर्णन किए हैं। और यहां तक कि भगवान ने ये लीला दिखाओ कि लेते लेते शौच करते हैं, खाते पीते और मेहनती लेते लेते लघुशंका कर रहे अपने ऊपर ही पड़ रहा है पेट पर। हालांकि शौच होकर के वहां में लेट रहा है, सारे शरीर में चेष्टमान उच्चरित आदि बहुत चेष्टा है। अब यहां पर आचार्य लोग एक बात लिखे समझ लो। शास्त्र में लिखा है कि यद्यपि पुण्य श्लोका प्रकीर्तिता जितने भी ईश्वर अवतार है इनमें मलमूत्र नहीं हुए, हम पहले भी कह रहे हैं, बार बार रोज कहना अच्छो नहीं पड़े, किंतु यहां पर भगवान महापुरुष लोग लिखे अपनी गीता में अपनी माया से मल को प्रकट करके दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? 2-3 कारण से। योग प्रभावातिशय ज्ञापनार्थ वीराचार्य एक आचार्य लिखे कि योग के प्रभाव को दिखाने के लिए कि योगी को जो वो मन हो, जो सच्चे योगी हो, जो उनके शरीर में मन नहीं रहे, उनकी टट्टी में खुशबू आ जाए। जब निर्मल एकदम शरीर हो जाए, जब समझो चाहिए कि हाँ योग की सिद्धि में, तो एक आचार्य तो कहे कि योग की जो परा सिद्धि है कि शरीर में मन नहीं रहता, ये बात दिखाई देती है उन्होंने मल प्रकट कियो जब से सुगंधी आवे। दूसरे आचार्य ने लिखे हैं कि देखो जानबूझ के विरक्त को ऐसे चलिए, व्यास जी महाराज लिखा है कि हमने वृंदावन में महात्मा देखे कि रजोगुणी आते तो वह पत्थर ले लेते मारते कि माया हमारे पास ना जाए, इसलिए भारतीय वगैरह हमारे पास न आगे चक्र में। और हम लोग बैठे बैठे तस्वीर में कोई कार वालों आ जाए तो एक कार में बैठा ले तो हमारा उद्धार हो जाए। हम जैसे साधु ये सोचेंगे, और ये भगवान दिखा रहे साधु बने तो ऐसा कि मल मूत्र को लपेट लो, अपने आप सब भाग जाएंगे दुनिया बावड़े समझ के। तो वैराग्य, योग और ज्ञान वाले के लिए कि देखो ये कहा शरीर जो मन भीतर है बाहर, ये सब कुछ मन है। इन चीजों के शिक्षा के लिए भगवान ने ये सब अपने शरीर में माया से बाहर प्रकट करके दिखाया। और वो हम तुम्हारी तरह मन नहीं हो, हमारी तुम्हारी तरह करती है, ये समझ लो। इसे हम लोगों की शौच हो तो बदबू मारे, बोले परम योग की योगिन को जो मन होए ना मन नहीं रहे 10 योजन तक, यानी भगवान की जो मन हो वो 40 कोस तक वहां से सुगंधी हुई। 10 योजन मैंने 40 कोस तक जहां उनको शौच हो वो सुगंधी करते रखो, खुशबू हमें से निकले। बहुत बड़ी इनकी लीला है, गोमृत काचर्या वगैरह की तरह ये सब करके उन्हें दिखाओ, बड़ी बड़ी सिद्धि आई। अब देखो जब तुम भक्ति मार्ग पर कहीं चलोगे तो तुम्हारे सामने सिद्धि आ गई। सिद्धि आई तो उनने स्वीकार नहीं किया। राजा को आश्चर्य हो, बोले महाराज सिद्धि क्यों नहीं स्वीकार किए भगवान ने? अरे सिद्धि से कोई नुकसान थोड़ी हो उनको, उनके तो सब कर्म नष्ट हो गए थे योग की अग्नि में। तो भगवान ने स्वीकार नहीं किया, यह बात उत्तर दे रहे हैं सुखदेव जी, क्या बढ़िया बात कही है। न कुर्यात् कदाचित् सौख्यम मनसि अनवस्थिते। देखो कितने ऊंचे बन जाइए तुम, भगत जी बन जाओ, साधु जी बन जाओ, महात्मा जी बन जाओ, लेकिन अपने मन पर विश्वास मत कर लीजिए, मर्यादा करिए और मन फिसल जाएगा। मर्यादा को छोड़ोगे तो सारे जीवन फिसलते रहोगे, कभी नहीं छोड़ सकते हो। निश्चय समझो भगवान ने करके दिखाया होगा।
कि सिद्धि और भोग इनको दूर से ही कोई छोड़ के बच जाए तो बच जाए, और जो कहे नहीं हम तो सामर्थ्यमान है हमारा क्या करेगो, तो बोले वही छूट जाओ। न कुर्यात् सहचित सख्यम मनसी अवस्थिति, अपने मन पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। बोले अरे हमने बहुत भजन किया, हम तो विश्वास करें। बोले तुम्हारी क्या चलाई, महादेव बाबा तक अपने मन पर विश्वास करके मारे गए, शिव हम तुम तो बाबा वही बात है कि हाथी तो बही जाए, ऐसो पानी है और गधैया खा है माना, हाथी तो बही जा रही है, गधैया करी मैं आगे खाए लगा दी उसकी पानी। तो बोले महादेव बाबा भी, उनको भी वीर नष्ट होगा। बोले कैसे भाई, बोले मोही रूप धारण गए भगवान को देखे, उन्हें मना किया भगवान ने कि देखो मोही रूप मत देखो आप महादेव जी, वो हमारे कामों में रूप है। बोले नहीं, जब उन्हें देखो तो देखो यज्ञ श्रमभार चिराग किरण च स्कंदर परिश्रम, ईश्वरी तक भी जो है उनको वीर नष्ट होगा। तो मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे कितने उनको कोई भगत बन जाए, चाहे बुद्धो, चाहे जवान, चाहे साधु, चाहे संत। बोले क्यों, ये मन जो है जार स्त्री की तरह, छिनार स्त्री की तरह। जैसे जार स्त्री हो ना, तो पति कितनों पहरा दे ले, लेकिन फिर भी अवसर निकाले लेती है। हाँ ये ऐसे अपना मन है, ये मन वायु तरह से जार स्त्री की तरह। ये तुमको कितनों तुम चतुर्गुणों में अवसर निकाल के गिरा ही देखो। नित्यम ददाति कामस्य छिद्रम तमनेय योगिना मैत्र से पत्यो जाये व पुष्चली। स्पष्ट खोल के बात करो, पुष्चली क्या कितनों राजा की रानी बन जाएगी, राजा के 1000 पैरे हो अवसर निकाल देगी। ऐसी लीला हो, ब्रजवासी सुना रहो एक पुष्चली की लीला। बोले आपके पति ने कही कि हम देखे तू कहो तो कैसे मिल ले। बोले कि अच्छी बात है। एक दिन वाले कही अपने पति से कि तुम धार गैया के दूध जो काढ़ो, आंख बंद के काढ़ सको। बोले हाँ। बोले अच्छा लो पट्टी में बांध दे, बाकी आंखें में पट्टी बांध दियो और दूध काढ़ने लगो, इतनी देर में अपने यार को इशारा कर दी, हुआ है बहुत चलो। और जब ध्यान हार काट के पीछे जो वाले पट्टी खोल। तो ऐसे जो पुष्चली होती है वैसे ही हमारा मन है। हम कितने भी चतुर बनेंगे, ये हमें वायु की तरह से, जैसे हमें उदाहरण दियो पुष्चली, कितने भी पति भी चतुर थे, 24 घंटा जागते सोते ताला बंद रखते, लेकिन क्या कैसा अवसर निकाल दियो। वैसे कह रहे हैं नित्यम ददाति काम छिद्रम, छिद्रम माने ऐसा मौका जरूर देगा मन में कि तुम कुआं चले। भगवान कह रहे बात, मन पर विश्वास नहीं करो। अब भगवान ने तीसरी लीला करी, ऋषभ ने कहा लीला करी। पहले तो अच्छे माता पिता ये सब बात दिखाई, फिर गृहस्थन के लिए परमहंसन के लिए शिक्षा दियो। अब शिक्षा दे रहे शरीर कैसे छोड़ना चाहिए। अभी तीसरो नाटक, तीसरो पर्दा दियो, काम पर आया विधिम अनुशिक्षयन स्वकलेरम कलेवरम जिहासु। अब पर्दा गिरो भाई शरीर कैसे छोड़ना चाहिए। हम लोग सोचे हैं भाई शरीर छोड़ते समय अरे हमारे बेटा को बुलाओ, बेटी को बुलाओ, हमारी बहू को बुला लो भाई, और पिताजी की तबीयत खराब है, उनको शरीर छूटने वालों है। तो ये सब जितनी बातें हैं ये गलत है। शरीर जब छोड़े तो एकमात्र कृष्ण की याद में छोड़े। कैसो जीव मूर्ख है, मर रहे हो है और कह रहे हो हमारी बहू को बुला दो, हमारे बड़े लड़कियों को बुलाइयो। अरे ये तो छूट गए, गाड़ी तेरी चल पड़ी है प्लेटफार्म से, और फिर वो डिब्बा से झांक रहे हो कि एक बार देख लें हमारी लल्लू है, हमारी लल्लू है। कैसो जीव मूर्ख है। तो भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे शरीर छोड़ना चाहिए। देखो चल पड़े, और एक बात और है,
मुक्त लिंग से उनको शरीर तो सूक्ष्म नहीं हो। एक शब्द यहां पर आए हुए वो जरा समझाना जरूरी है। योग माया वासनया देह इमाम जगतीम अभिमाना भाषे में संक्रमण, कि महापुरुष लोग जो हुए भगवत भक्त, ये खास बात समझ लेती है। और ये हमको एक महापुरुष हमने बताया, पंडित हरिश्चंद्र जी आए थे, उनने हमको एक बात बताई। अब हम जब पढ़े, जब उनकी याद आ जाए, याद आ जाए जब कहना पढ़े। कोई 30 साल पुरानी बात है, यहां रहते हम उनके सेवा में जाते थे, तो कहते देखो महापुरुष भी जैसे मानो खीर खा रहे और हम भी खीर खाएं, परंतु वहां में और हमारे फर्क है। वाक्य अंदर अगर वासना भी है तो योग माया से वासना उत्पन्न हो रही है, भगवत इच्छा में। और हमारे अंदर जो वासना उत्पन्न हो रही है ये मोहिनी माया, प्राकृतिक माया। इसलिए अपने बड़े से जो बड़े हैं उनके दोषण को देख करके अपने जैसा मत घटाओ। भगवान ऋषभदेव जी घूम रहे हैं पृथ्वी पर, तो समय पर भोजन जो मिल जाए खाएंगे, तो दूसरों देखने वालों क्या सोचेगा, अरे कैसो खा रहे, अरे भाई भोजन भी तो खा रहे हो। तो बोले नहीं, भागवत ऋषभत्य योग माया वासना, महापुरुषों को जो शरीर हो योग माया की वासना से चला गया। बोले योग माया की वासना को कहा है, तो या कोई वैष्णव आचार्य जो खोले हैं, जैसे जीव गोस्वामी जी हैं, चक्रवर्ती जी लोग लिखे लीलेच्छा संस्कार है, उन्हें लिखी है। यहां पर योग माया का मतलब है ये भगवान है, लीला की जो इच्छा है, योग माया जैसे लीला करा रही है वो यहां पर योग माया है। श्रीधर स्वामी भी दिखाएं कि यहां पर थोड़ा फर्क है। जैसे कोई महापुरुष है, जीवन मुक्त है, ब्रह्म को प्राप्त है कि नहीं, अब वो भगवान के धाम को चलो जाएगा। तो जब कोई ब्रह्मज्ञानी है, जीवन मुक्त होगा, तो जब तक वहां को प्रारब्ध है, जब तक वहां को शरीर ध्यान है, वहां के बाद ब्रह्म में नहीं हो जाएगा। तो जब तक वहां को शरीर है तो वहां को प्रारब्ध जो है, अविद्या जो प्राचीन अविद्या है प्रारब्ध रूप में, तो वहां के अंदर जो वासना आएगी जीवन मुक्त में, वो तो है अविद्या वासना। तो वो श्रीधर स्वामी लिखे कि अविद्या वासनया अकतो विशेष, अविद्या की जो वासना है वो जीवन मुक्त में हुए है प्रारब्ध रूप से थोड़े समय के लिए, परंतु वो जो अविद्या की वासना है वो तो जीवन मुक्त में हुए है। ये है भगवान, इनमें है योग माया की वासना, ये अंतर है। और पंडित जी क्या करते कि यही योग माया की वासना भगवान में भी हो और भक्तन भी आवे, ब्रह्मज्ञानी में नहीं आवे, ये तो अंतर हो जाए। अनुभव करें कि जैसे मान लो देखो, जहर पियो सॉक्रेटिस ने भी, सुकरात ने, जिन लोगों ने इतिहास पढ़े हो वो जाने, और जहर पियो मीरा जी ने। हम इस ग्रंथ को पढ़ करके कोई पक्ष की बात नहीं है, जो हमने अनुभव किया और विचार किया, क्योंकि भेद कर दिया उन्होंने श्रीधर स्वामी ने कि जीवानाम अविद्या वासनया तत्व विशेष, एक तो विद्या की वासना हो, एक योग माया की वासना हो। तो जो भेद कर दिए वह भेद के आधार पर हम कल्पना कर रहे हैं, कोई हम बड़े छोटे की बात नहीं करें, कौन महापुरुष बड़ा छोटा। तो जब जहर पियो सॉक्रेटिस ने, सुकरात ने, तो जब जहर चढ़ के लग गए सारे शरीर पर, तो उनके प्रसिद्ध शिष्य क्रीटो, तो क्रीटो से कही मालिश करो। तो क्रीटो ने कही कि महाराज सॉक्रेटिस से कि आप तो ब्रह्म ज्ञानी है, आपके शरीर में तो जहर को, आप तो शरीर है नहीं, अनहला, मैं शरीर नहीं हूं, फिर आप क्यों मालिश करवा रहे हो। तो उन्होंने कहा क्रीटो, ये शरीर धरोहर है, जब तक यहां है हमको ईश्वर के लिए इसका पालन करना चाहिए, वैसे हमें दुख नहीं, प्रसन्न है। तो उन्होंने शरीर छोड़े, लेकिन इधर जो मीरा थी उनको शरीर नहीं छूटे, वो जहर उनको अमृत बन गया, और उनको जो जहर उनको ले बैठो, चाहे भले ब्रह्मज्ञानी थे, तो वो जो मीरा को जो जहर हो और विष बने, वो योग माया शक्ति। तो भगवान और भगवान के भक्तन के लिए वो योग माया कार्य करता है।
ये बात है। तो यानी हमने थोड़ा सा समय लगेगा। तो योग माया की वासना से उनको शरीर एक पत्थर के टुकड़ा मुंह में रख लियो और आगे समझ लो एक जंगल में आग लगी थी और वह जंगल में ऋषभ देव जी चले गए, ऐसे शरीर छोड़ना चाहिए। और वहां पर उनको शरीर दुनियावी भाषा में बोल लो जल जाओ, लेकिन ऐसो अर्थ करना नहीं चाहिए। क्यों कि भगवत शरीर जले नहीं। हमने कल बताया ना किनको परसों कि सती जी को भी लोग कहे शरीर जल गए, सती जी ने दक्ष की यज्ञ में, अथवा जैसे हमने कल कथा में कही पृथु जी के पीछे उनकी रानी सती जी लक्ष्मी रूपा ही उनको शरीर जल गए चिता पे। तो ये सब बात व्यवहार में कही जाए, लेकिन हमको बार बार समझाना पड़े कि ये सब बातें सही नहीं है, अर्थात उनको शरीर जले नहीं है, ये बार बार समझना है। बोले क्यों? महापुरुष लोग लिखे अग्नौ अंतर्धान, अग्नि में प्रवेश। पूर्व पुराण की कथा है, जब रावण ले आए हुए हरण कर ले तो आगे पहले सीता जी अग्नि में चली गई सुरक्षित, उछाया सीता को हरण करके रावण ले गए। तो अग्नि सीता जी को जलाए थोड़ी सी, सब आचार्य लोग यही लिख रहे हैं। ऐसे विजय ध्वज लिख रहे हैं कि भाई ये ऋषभ जी अग्नि में से तो प्रकट बैठे अग्निकुंड में से, एवं अग्नेर अभिव्यक्तस्थौ विष्णु सनातन, ये सनातन विष्णु है, अग्नि से प्रकट है, अग्नि में लीन है। अरे भाई भगवान, अगर तुम्हारी समझ नहीं आ रही है तो सोचो भगवान की क्या चलाई, एक साधारण योगी के भी शरीर को अग्नि नहीं जलाता। जो योगी लोग हुए हैं, अणिमाल अभिमान सब जो प्राप्त कर जाए हैं, तो ये पानी में घुस जाएंगे, धरती में घुस के पाताल में चले जाएंगे, सूर्य लोग चले जाएंगे, अग्नि लोग चले जाएंगे, इनके शरीर को अग्नि नहीं जला सकते। फिर जो ईश्वर है बाकी शरीर को अग्नि कैसे जला सकते? यानी समझ के सुनना चाहिए, समझ के अर्थ करना चाहिए। ये व्यवहार की दृष्टि से लीला है। जब योगी के शरीर को अग्नि नहीं जला सकते तो ईश्वर के शरीर को अग्नि कैसे जला सकते? समझ लो, यानी अग्नि में अंतर्धान है। इन्हीं की नकल करके राजा आरोहण हो गो, कोई कुपथ चलावे गो, और ऋषभ देव के नाम से कुछ लोग कहें जिसे जैन आदि मत है, या में बादल में उखाड़ेंगे, नहाएंगे नहीं, दातुन नहीं करेंगे, और ये सब जो है वेद से बहिष्कृत बातें हैं। और बहुत से ऐसे लोग शिष्य बना लेंगे। या प्रकार से ऋषभ जी को चरित्र भव प्रियव्रत के वंश में यहां तक कह रहे हैं कि इनके चरित्र को सुन करके इनके वंश में ऋषभ जी को कार्य है भक्ति अनयोग की समनुवर्त से भक्ति आवे है। जहाँ भक्ति में जो लोग स्नान करें भगवदीयत्वेन परिसमाप्त सर्वार्था, उनको सब अर्थवाई में समाप्त हो जाए। अब सुखदेव जी बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, राजन पतिर गुरुनम भवताम नाम, ये राजन ये कृष्ण देख लो कौन है, ये यदुओं के तुम लोगों के गुरु हैं, पति हैं, दैव हैं, सब कुछ दास भी है कृष्ण। ये मुक्ति दे दे परंतु भक्ति नहीं दे। और भक्ति ये श्लोक क्यों कहे वो है, या तो यहां पर प्रसंग क्या है, ये ऊपर जो कहा है भक्ति अनियोग की समनुवर्तते है 16वें के अंत में। भक्ति जो है, जो भक्ति भगवान नहीं दे सके, भगवान भी जो जा भक्ति को नहीं दे, वो भक्ति ये इनके चरित्र के सुनने से, महापुरुषन के भगवत भक्तन के चरित्र के सुनने से भक्ति आ जाए, या कोई संबंध है। भक्ति अनियोग की समनुवर्तते, वो भक्ति कितनी करते हैं, या को भगवान भी नहीं दे पाए, अब वो इनके चरित्र सुनने से आ जाए। राजा भरत जी इनके बड़े बेटा, पंचजनी विष्णु की लड़की से ब्याह किए, 5 बच्चा पैदा किए भरत जी ने, और इन्हीं के नाम पर भारत वर्ष बने हुए। हम इनकी कथा करेंगे। इनने बड़ो यज्ञ कियो शुरू, प्रकृति विकृति, प्रकृति कहे संपूर्ण अंग से युक्त और विकृति यज्ञ कहे असंपूर्ण अंग से युक्त।
या प्रकार से सब यज्ञ ने भगवत की भावना करी, प्रतिदिन इनकी भक्ति बढ़ती गई। 1 करोड़ वर्ष तक भोग भोग के भी विरक्त बन गए, पुनः आश्रम के लिए चले गए। भगवान को भजन करते और ऐसा भजन करते कि जब सेवा करते तो आंखों में से आंसू बहो करते। जंगल में अकेले बैठे अपने प्यारे के अरुण चरण, लाल चरण के ध्यान से भूल जाते और भगवत पूजा भी नहीं स्मरण करते। और संध्या के समय सूर्य अर्चा करते समय श्लोक बोलते कि परो रजा सवितुर जात वेद, भगवान को तेज है सूर्य देवता जो कर्म फल दे हैं, हम उनके शरण में जाए। नृषद इंद्रजामी में बताओ 1 करोड़ वर्ष तक भोग भोगे के बाद भी विरक्त बन गए। एक बार कहा भरत जी महाराज प्राण को जाप कर रहे थे, वहीं पर नदी में एक हिरणी आई, गर्भणी, तो सिंह गर्जो बड़ी जोर से, और हिरणी ही गर्भणी बिचारी, वहां के डर के मारे गर्भ जो है चूक गया सिंह के डर से, और गिर के गर्भ हुआ पानी में ही, जहां ये भरत जी महाराज ये बहवे लग गया और वो हिरणी मर गई। इनने हिरणी के बच्चा को पालन पोषण किया और इतने दयालु है कि ये बाई में दिन रात लगे रहते। बोले क्यों? बोले ये मत समझो कि कोई आसक्त है गया कि कोई बहू थी कि कोई बेटा है। बोले नूनम विहारिया साधुवा उपशम शीला, जो साधु हुए वो स्वार्थान गुरुतरान अभिपेक्षण से, दया के कारण अपने स्वार्थ को ही भूल जाए, भजन को ही भूल जाए। दया ऐसी चीज हो है, महापुरुष लोग इतने दयावान हो। खैर कछु हो, इनकी आसक्ति हो गई है, क्यों हो गई आगे बताएंगे, होनहार की बात थी। अब देखो यहां पर उनकी आसक्ति को फल क्या है। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि आसक्ति महापुरुष की हो गई, तो महापुरुष की आसक्ति हो गई तो महापुरुष कहां करेगा, वहां को मंगल ही चाहेगा। तो आखिर में लिखते हैं आशीष आशास्ते स्वस्ति सात वक्त ते सर्वत, हमेशा ये कहते कि बेटा तेरा कल्याण। महापुरुष जो है काउ में आसक्त होगा तो आपको मंगल ही तो चाहेगा। तो यहां पर उनको आशीर्वाद निकले हुए आ जाएगा हिरण के लिए। जैसे बहुत से लोग कहे ना कि ये हिरण ही जाके रघुगण बने है, सुने होगा तुम लोगों ने, तो वह कल्पना को आधार कहा है। कोई कहीं पुराण में कथा तो नहीं कि हिरण ही जाके वो रघुगण बने हुए, तो वह कल्पना को आधार ये जगह है 14वां जो हम बता रहे हैं। आशास्ते स्वस्ति स्ताद बस कि बेटा तेरा कल्याण हो। हिरण के लिए कह रहे हैं कि बेटा तेरा कल्याण हो। अच्छा, अब ये उनके मुख से जो बात निकली है तो वह हिरण को कल्याण हो क्या ही रहेगा, ये बात नहीं छोड़कर वो हरी घास चलो करते हो, बाकी दिन रात चिंता में लगे रहते हैं। वो आज इनसे खेलते हो, कभी सूखी में से खोदते हो, इनको बड़ी वाकई क्रीड़ा वर्णन की हो गया। कहीं चलो जाते हो तो वाकई ये रोए करते, या प्रकार से बहुत ज्यादा मामले आसक्त हो गए। अब यहां पर एक बात समझो, समझ में की है 25वें विभाग 26वें श्लोक में, एवं अघटमान मनोरथाकुल हृदय मृगदारका भाषण स्वारब्ध कर्मणा, स्वारब्ध कर्मणा समझो। 8वें अध्याय के 26वें श्लोक में लिखा है महापुरुष लोग कि ये जो जड़ भरत जी आसक्त भय हिरण क्यों है, ये इनको स्वारब्ध कर्मणा वाले प्रारब्ध हो, प्रारब्ध। अब प्रारब्ध कैसे हो या को महापुरुष लोग बोले, समझो प्रारब्ध कहा चीज।
समझने की बात है थोड़ा सा कि इतने बड़े महापुरुष को प्रारब्ध क्यों आ गए हो? अरे इतने बड़े महापुरुष है जड़ भरत जी, तो सारे भूमंडल को राज छोड़ के गए और इतने भजन करते, तो उनके ऊपर ही प्रारब्ध क्यों चढ़ गए? ये समझने की बात है। तो या तो उत्तर रह रहे हैं महापुरुष लोग। वल्लभाचार्य जी तो लिखे, अब आचार्य लोग क्या बोल रहे हैं समझो। सुबोधनी जी में लिख रहे हैं कि यहां पर भाई प्रारब्ध साधारण प्रारब्ध नहीं है। वल्लभाचार्य जी लिखे हैं सुशोभनानि आरब्धम स्वारब्धम। सुबोधनी जी में लिख रहे हैं कि भाई वैसो प्रारब्ध नहीं जैसे हम तुम मोहित हो जाए प्रेम में चक्कर में। ये शोभन है। शोभन का मतलब है कि वह जीव को कल्याण होगा जो उनकी आसक्ति के पथ में आए होगा। दूसरे आचार्य लिखे हैं, चक्रवर्ती जी बड़ी सुंदर बात ये भी लिख रहे हैं, बात सब वही है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। ये लिखे हैं देखो, प्रारब्धम द्विविधम, प्रारब्ध दो प्रकार को, शोभनम अशोभनम च, दो प्रकार के प्रारब्ध हुए, एक तो शोभन प्रारब्ध हुए, एक अशोभन प्रारब्ध हुए। समझे? शोभन प्रारब्ध कैसे हुए? भगवत इच्छामयम, जो भगवान की इच्छा से प्रारब्ध करें। जैसे कुंभनदास जी है, कुंभनदास जी को अपनी भाभी से पुनर्विवाह है, भक्तमाल कथा है, तो भगवत इच्छा से है। तो ये तो भाव शोभन प्रारब्ध। बोले याको परिणाम क्या है? बोले याको परिणाम हो भक्ति उदरकम। आचार्य बोले हैं क्या के परिणाम में भक्ति मिलेगी, उनको भी मिलेगी, बाबू को मिलेगी, जा पे आसक्त दो महापुरुष। और दूसरा लिखे कि अशोभनम प्राचीन प्राकृत कर्ममयम विषयाभिनिवेशोदरकम। बोले प्राचीन प्राकृत जो कर्म से जाती आसक्ति हो, वाकई फल में विषय अभिनिवेश मिलेगा। तो दो प्रकार को प्रारब्ध हुए। अच्छा, अन्य भी आचार्य लिखे भगवत इच्छा मैत्रेन प्रारब्ध से जात्यंतर आसक्ति। कह रहे हैं कि भाई भगवान की इच्छा से प्रारब्ध हो, कैसे पता पड़े? बोले देखो, अरे कोई बैयरबानी में आसक्त होते, अगर भोग की इच्छा मानी जाए, या कोई अच्छे पैसा वाले में पैसा मिले, बोले जात के अंतर अपने इतने गीता छोड़ आए, रानी छोड़ आए, राजी छोड़ आए, और दूसरी जाति का जीव है, हिरण है, उसमें आसक्ति हो जाना, ये भगवत इच्छा तो ये भगवत इच्छा नहीं। तो ये दिखा रहे हैं कि महापुरुष जो भगवत भक्त हुए हैं, उनकी अगर आसक्ति काउ जीव में हो जाए तो वह जीव को कल्याण ही होगा। समझो, महापुरुष की बात है, हम लोगों की, तुम लोगों की बात नहीं, समझ लीजिए। ये बार बार कह रहे हैं, क्योंकि हर एक आदमी अपने को महापुरुष बतावे। हम कहेंगे हम महापुरुष हैं, तुम कहोगे हम भक्त हैं, हम कोई कम है, भगवत भक्त है, ऐसे नहीं, उनकी बात है भाई। क्योंकि इन्हें बता दें तो बहुत से लोग दुरुपयोग करें, या कोई सोचे कि कोई अपनी तारीफ करो, या नहीं, बताना पड़े। भगवत भक्त में शक्ति होए कि वो बाकी जो आसक्ति हो भक्ति उदरकम, वाको भक्ति मिलेगा वह जीव में। तो यह प्रकार स्वारब्ध कर्मणा योगारंभ, तो योग आरंभ से भ्रष्ट हो गए, नहीं तो प्राक परित्यक्त पुस्तक हृदय भी जाता थे। जिन्होंने अपने बेटा बेटी छोड़े, या में क्यों आ सकते होंगे? काल आए वो, और काल जब आयो तो मृग में उनको मन हो पास बैठो हिरण को बच्चा, और उन्होंने शरीर छोड़ दियो धर्मराज ने। अब जब शरीर छोड़ दियो तो हिरण बने, क्यों बने? शास्त्र प्रिय है यम यम वाप्ति स्मरण भावम। भगवान कह रहे गीता में, त्यजत चलते करे वरम तम तमे वेदी कौनते सदा तदभाव भावितः। भगवान ने गीता में कही ना कि अंत मतलब अंत करती अंतिम समय की जाको ध्यान करके शरीर छोड़ोगे, वही ब्रह्मोत्तर है। यानी तो महापुरुष लोग अकेले में शरीर छोड़ो, ये नहीं कि मरते समय मेरे बेटा बुलाओ, मेरी बेटी बुलाओ, आपको वो देख ले, जहां मर के वही बने। ऐसे नहीं चाहिए। अंत समय में तो सब दूर हटो, भगवान की याद करे जाए, भगवान को मिल जाए। तो वो हिरण में उनको मन हो तो हिरण बन गए। अच्छा, हिरण बन गए, कितनी दुख की बात है।
जा रहे कहाँ बैकुंठ भेज दियो पाताल, जानते हो बैकुंठ को भेज दियो पाताल। हर सोची बल सोची सुना भाई, हर सोची तत्काल। जा रहे भगवत धाम को भेज दियो, प्रारब्ध ने उनको हिरण बना दियो। अब तो कहा भजन बेकार चीज साहब, इतने भजन किए, इतने लूटा ढारे, भगवान को नहलाओ धुलाओ। बोले बेकार नहीं करो। अरे भाई समझो, 28वें श्लोक को कह रहे हैं भगवद आराधन तमिहानुभावेन अनुस्मृत्य भ्रशम अनुतप्यमान आह। अरे भगवत भजन कभी बेकार नहीं जाए, चाहे भगवत भक्त कहीं चलो जाए, वो हिरण बन जाए, चाहे सर्प बन जाए, चाहे कौवा बन जाए, भगवत आराधन तमिहानुभावेन, भगवत भक्ति को प्रभाव नहीं जाए। भगवान ने कहा न अमोघा भगवत भक्ति ही, ये अमोघ भक्ति है, भगवत अमोघ है। तो उनको याद रही कि मैं राजा हूं और हिरण की आसक्ति से हिरण बन गया, यानी हिरण बनने पर वे सदा अलग रहते हैं और याद करते रहते थे कि देखो हमने पहले कितना कीर्तन किया था। हिरण बनने पर तदनु श्रवणम अनन मनन संकीर्तन आराधन स्मरणाभियोगे न अशून्य सकल यामे न काले न, या प्रकार से कि हम देखो जब भरत है तो कितनों कीर्तन करते थे, कैसे प्रभु की भक्ति करते थे। अब मुंह बंद है हमारो, अब भगवान नाम नहीं ले सके। जय श्री राधे जय नंदनंदन, जय श्री राधे जय श्री राधे जय नंदनंदन, जय श्री राधे जय श्री राधे जय नंदनंदन, जय जय श्यामा नयन यौवन, जय जय प्यारी नयन यौवन, जय बरसानो जय गहवर बन, जय बरसानो जय गहवर बन, हिरण बन के सोच रहे हैं जड़भरत जी कि देखो पहले हम कितनों कीर्तन करते और हम हमारी जबान बन गए, और उन्होंने अपना अंत समय जब आया तो शरीर में तीर्थ के पानी में नदी में आधा शरीर भिजाए करते। जय श्री राधे जय नंदनंदन, जय श्री राधे जय श्री राधे जय नंदनंदन, जय श्री राधे जय नंदनंदन। हाँ चलो, तो अपनो शरीर छोड़ दियो। आप शरीर छोड़ दियो तो आप ब्राह्मण के बेटा बने। एक ब्राह्मण है अंगिरा गोत्र में, उनके दो बहू हैं। पहली बहू में 9 संतान भई और दूसरी छोटी बहू ही, वह में एक छोरी एक छोरा। जो छोरा है वो भरत जी है। ये उनको अंतिम शरीर है, अब भगवान से मिल जाएंगे, जाते कहें चरम शरीर।
इन्हें याद हो कि हम राजा हैं, हिरण बने, अब देखो हम ब्राह्मण के बेटा बने हैं, तो अब घबराते रहते, भाई अब न कहीं आसक्ति हो जाए, तो शुरू से ही अपने बावड़ोपन दिखाओ करते और भीतर से मन में श्याम सुंदर के चरण में चरणार बिंदु युगलम, कन्हैया जी के जो सुंदर सुंदर चरण है, बसुवाई के ध्यान में मस्त रहते, ऊपर से बावड़े बने रहते, जो बावड़े से प्रेम कौन करेगा, ये सोचो। अब इधर पिताजी ने बहुत कोशिश करी, 4 महीना तक रटाते रहे, गायत्री मंत्र नहीं रटोगा। आखिर पिताजी समाप्त हो गए और इनकी मां सती हो गई, सती के बेटा है। सौतेली मैया पालन पोषण करने लग गई, सौतेले भैया ने बहुत मेहनत की, कौन क्यों ध्यान दिया। आखिर में लोग इनके बावड़े समझते